टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर फर्स्ट। का लेक्चर हम 5 करेंगे। यहाँ 4 यहाँ पर हम 5 करेंगे। और इसमें क्या है, इसमें आज हम पढ़ेंगे, हमने अभी पीछे पढ़ा ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में पढ़ा कि ओल्ड और न्यू रिलीजन्स क्या है, कब से प्राचीन टाइम से, एशियन टाइम से जो है इंडिया में आते रहे और लोग कैसे जो है भक्ति की धारणा को अपनाते हैं, कैसे अपने धर्म को मानते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म की कुरान है, और कुरान शरीफ को वह सबसे अपनी हॉली बुक मानता है। वैसे ही जो हिंदुज़म है, हिंदू में क्या है, रामायण और महाभारत क्या है, हमारी हॉली बुक मानी जाती है। गीता हमारी सबसे फेमस हॉली बुक मानी जाती है। भगवत पुराण है, हमारी बहुत सारी हॉली बुक है। वैसे ही अलग अलग जो सिख धर्म की जो गुरुमुखी है वह है, उन सिख धर्म की अलग अपनी हॉली बुक है। ऐसी ऐसी अलग अलग होती है। अब हम पढ़ेंगे थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे कि समय और जो क्या है इतिहास के कालखंडों पर हम थोड़ा विचार करेंगे। हिस्टोरियंस डू डू नॉट सी टाइम जस्ट एज ए पासिंग फ्रॉम आवर्स, डे ऑफ और ईयर्स एज ए क्लॉक और ए कैलेंडर। जो इतिहासकार का समय था वह क्या है, केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, यानी वह क्या है घंटों या वर्षों में जो है अपने टाइम को नहीं बिताने के रूप में नहीं देखते थे। टाइम आल्सो रिफ्लेक्ट चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रेजिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीफ। वह किस में देखते थे कि जो टाइम है वह कैसे चेंज होता है, साल घंटों या दिन में नहीं, बल्कि हिस्टोरियंस में का जो टाइम है वह होता था उनके जो सोशल सामाजिक परिवर्तन होते थे, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होते थे, आर्थिक संगठन में आने वाले जो परिवर्तन का होते थे, यह सब उनके टाइम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़, मतलब उनके जो आइडिया थे, उनका विश्वासों में बिलीव था, उसके जो चेंजेस होते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है वह टाइम में भी क्या है उनके टाइम को भी वह चेंज मानते थे। द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड somewhat easier by dividing the past into large segment periods that possess shared characteristics। और क्या है, यदि अतीत को समान विशेषता, मतलब उसके जो करेक्टरिस्टिक को क्या है रखने वाले कुछ बड़े हिस्सों का युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन क्या है कुछ इजी हो जाता है। अगर उनको क्या है टाइम में पीरियड्स में बांटा जाए, अलग अलग टाइम में पीरियड्स में बांटा जाए, जैसे एशियंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ये सब, और इसके भी आगे पुरातत्व है और पाषाण काल है, ये सब है। अलग अलग टाइम में जो है हिस्ट्री को डिवाइड किया गया। ऐसे करें तो हिस्ट्री को पढ़ना थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाता है। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंटू 3 पीरियड। 19th सेंचुरी में क्या है, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने क्या है जो हमारी इंडियन हिस्ट्री को उसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया था। हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में उन्होंने इसको डिवाइड किया था। दिस डिवीजन वाज based on the idea that the religion of rurals was the only important historical change and that there were no other significant developments in their economic society of or culture। ये क्या था, जो ये चेंज हुआ था विभाजन पर आधारित था। इसमें क्या है, जो कि शासकों का धर्म ही एकमात्र, मतलब उनका जो रिलीजन है वही क्या है ऐतिहासिक परिवर्तन होता था। मतलब जैसे यहाँ पे हिंदू के शासन हुआ तो हिंदू काल कह दिया, मुस्लिम्स यहाँ पे आए तो उसको मुस्लिम जो पीरियड है माना गया। उसके बाद ब्रिटिश ने हमारे ऊपर शासन किया तो उसको क्या है ब्रिटिशर कॉलोनियल, मतलब ब्रिटिशर पीरियड कहा गया। इस तरह से उसको डिवाइड किया गया था। और इसमें क्या किया गया था, जो उनकी इकोनॉमिक और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण मतलब बदलाव नहीं आता था। इस दृष्टि से क्या है सब कॉन्टिनेंट में क्या है कि अपार जो डिविजन्स है या डाइवर्सिटी है, क्या है विविधता की भी क्या की जाती है, यहाँ पे उपेक्षा इग्नोर किया जाता है। किसको, यहाँ की महाद्वीप की जो विविधता डाइवर्सिटी को इग्नोर किया जाता है।
फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे। कुछ हिस्टोरियन क्या है इस काल को बहुत कम ही इतिहासकार ने स्वीकार किया है। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर ऑफ करेक्टरसाइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट। और क्या है जो अधिकतर जो हिस्टोरियंस है उन्होंने क्या है आर्थिक, इकोनॉमिक और जो सोशल फैक्टर थे, यहाँ के कारक थे, उनके आधार पर ही क्या है यहाँ पर डिफरेंट कालखंडों को क्या किया है विशेषता तय की है। द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज, हंटर गैदर्स, अर्ली फार्मर्स, पीपल लिविंग इन टाउन एंड विलेज एंड अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स। जैसे कि आपने पिछले साल पढ़ा है किसके बारे में, गैदरर्स के बारे में पढ़ा, हंटर्स के बारे में पढ़ा, कृषि कर्मी, शहरों और गांवों, शिकारी, संघाकार, प्रारंभिक के दौर में और गांव के निवासी के दौर के साम्राज्य के बारे में पढ़ा। द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मिडेवल। और इस साल आप क्या है जो हमारा पढ़ेंगे कौन से मिडेवल हिस्ट्री के बारे में, इसमें इतिहास कहा गया है जो हम इस साल पढ़ रहे हैं, इस मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है इसको। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट दिस पीरियड, द पीरियड ऑफ पीजेंट सोसाइटी। और क्या है इसमें क्या है कृषकों का क्या हुआ है, समाजों के विस्तार और जो क्षेत्रीय और साम्राज्य राज्यों के उदय उदय कभी कभी तो ग्रामवासियों और निवासियों these rise of regional and imperial state formation sometime at the cost of personal and pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as major religions, and the arrival of European trading companies। और क्या है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों का उदय हुआ है और ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म और इस्लाम जो धर्म के विकास और यूरोप के जो ट्रेडिशनल यहाँ पर आगमन के बारे में जानकारी मिलती है हमें मिडेवल पीरियड में हिस्ट्री के। ठीक है, इसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं मिडेवल पीरियड में। These thousand years of Indian history witnessed considerable change। क्या है हजारों साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं। इंडियन जो हिस्ट्री है वो बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस हुए हैं काफ़ी सालों में। आफ्टर ऑल द 16th एंड 18th century वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th और द 11th। जो हमारी 16वीं और 18वीं शताब्दी है या 8वीं या जो हमारी 11वीं शताब्दी थी काफ़ी चेंज है, एक दूसरे से भिन्न है। Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem। और क्या है इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना क्या है प्रॉब्लम्स से खाली नहीं है, प्रॉब्लम्स होती है उसको। मोर ओवर द मिडेवल पीरियड इज ऑफ्टन कंट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड। जो मिडेवल पीरियड है मध्यकाल की तुलना आधुनिक काल से मतलब मॉडर्न पीरियड से की जाती है। मॉडर्निटी कैरीज विद इट ए सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। जो मॉडर्निटी है आधुनिकता के साथ साथ क्या है हमारी जो भौगोलिक मटेरियल उन्नति और क्या है हमारी इंटेलेक्चुअल बौद्धिक प्रगति का क्या है भाव जुड़ा होता है। दिस seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever, but of course we know this was not the case। यह क्या है कि हम इससे आशय यह निकलता है कि जो मिडेवल पीरियड है वह क्या था, कैसा पीरियड था, वो लैकिंग पीरियड था, रूढ़िवादी जो पीरियड था और उसी दौरान क्या है बहुत सारे चेंज नहीं हुए। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। अब क्या है ड्यूरिंग दिस 1000 years ऑफ द सोसाइटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्म्ड often the economics in several regions reached a level of prosperity that attract the interest of European trading companies। क्या हुआ कि हजारों वर्षों के दौरान जब यहाँ पे यूरोपियन कंट्री आई तो उप महाद्वीप में क्या है समाजों में पराय परिवर्तन
आते रहे और उनकी जो इकोनॉमिक थी इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप कंपनियों को भी क्या है अपनी ओर, मतलब यहाँ पे जो हमारा अर्थव्यवस्था है वह इतनी ज़्यादा क्या हो गई थी, समृद्ध हो गई थी, बढ़ गई थी कि जो यूरोपियन जो ट्रेडिंग है व्यापारिक कंपनियां हैं उन वो भी यहाँ की ओर आने के लिए अट्रैक्ट हो रही थी कि हम यहाँ पर जो है अपना ट्रेडिंग करें, मतलब व्यापार करें। एज यू रीड दिस बुक लुक आउट फॉर साइन ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेस एट वर्क आल्सो एट वर्क। क्या होता है कि और इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले। और आल्सो और वेन एवर यू कैन कंपेयर वट यू रीड इन दिस बुक विद वट यू रीड लास्ट ईयर। और क्या है कि क्या आप क्या करेंगे कि संभव हो जाएगा कि इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसका जो कंपेयर है वो जो हमने पिछले लास्ट ईयर में पढ़ लिया है उसके साथ करने की क्या करें, कोशिश करें, कंपेयर करें इन दोनों को एक दूसरे के साथ, तभी कर पाएंगे। लुक आउट फॉर चेंज एंड continuities wherever you can. You look at the world around you to see what else has changed or remained the same. तो क्या है जहाँ भी संभव हो यह देखे कि मतलब दोनों की जगह ये देखेगी जो चेंजेस है वो कहाँ कहाँ पर नहीं हुए और कहाँ कहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं, और अपने आसपास के जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें भी देखे कि क्या है, दुनिया पर नज़र डालकर देखे कि क्या कुछ चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है, वैसा ऐसा ही रहा है। हाँ, आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम इसके नेक्स्ट डेज के क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी और वो आप अपनी नोट बुक पे नोट डाउन कर लें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का।